हेलो एवरीवन, देखो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि भैया 2 महीनों के अंदर नीट क्रैक किया जा सकता है या नहीं जा सकता। देखो बोलते हैं कि साफ सीधी बात बता दो, तो मैं आपको साफ सीधी बात बताने आया हूँ आज। पर्सनली साफ सीधी बात ही बताऊंगा, तो बोल रहा हूँ। देखो मेरी स्टोरी आपको बोलो देखी होगी ना, तो मैंने 4 साल नीट दिया था। मैं 4 साल मैंने नीट की तैयारी की थी। तो उसमें 3 ईयर तो मैंने क्या किया, 3 ईयर तो मैंने मेरे पास कुछ फ़ोन नहीं था। 4 ईयर में मेरे पास फ़ोन भी आ गया था, सब कुछ आ गया। दूसरा 3 ईयर की गलती थी कि मैंने कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। ना पीडब्ल्यू ना किसी भी इंस्टीट्यूट से मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ 3 ईयर कोटा के नोट्स लाए थे, मैंने वही पढ़ता था। तो मेरे नंबर 150, 250, 150, 250 ऐसे कुछ आए थे। लेकिन मैंने 2 महीनों के अंदर ऐसा क्या किया था जिससे मेरे 490 नंबर आए थे। 490 मेरे 4 अटेम्प्ट के अंदर। तो देखो ये बहुत कम है, मुझे पता है, लेकिन उसके लिए है भाई, उसके लिए है जिसके नंबर, ये किसके नंबर, ये उसके लिए नहीं है, सिलेक्शन के लिए। ये वीडियो उसके लिए, उसके लिए 150, 150, 200 नंबर ऐसे कुछ आ रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो है। तो यदि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो फालतू के झंझट में मत पड़ो, अपना करो, है ना। लेकिन यदि आपके नंबर 150, 200, 300 ऐसे कुछ आ रहे हैं तो यार वीडियो को जरूर देखना यार, सच बता रहा हूँ। तो ऐसा मैंने क्या किया, जो 150, 250 से नंबर मेरे 490 नंबर आए। अब इसका क्या रीजन था, सबसे पहले बात करता हूँ। इसका रीजन ये था, बात थी मैंने उम्मीद सीरीज को ढंग से फॉलो किया था। ढंग से मैंने उम्मीद सीरीज को फॉलो किया था। उम्मीद सीरीज अभी कोई लेट नहीं हुआ दोस्त, 90 दिन आपके पास बहुत है। यदि आप उम्मीद ढंग से फॉलो कर रहे हो, उसकी पीवाईक्यू ढंग से कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हो, तो यार फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ। यदि आप उम्मीद सीरीज को ढंग से फॉलो कर ली, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास ढंग से दे रहे हो, उसके फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन अच्छे तरह कर रहे हो, प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर रहे हो, तो यार फिजिक्स में अच्छा स्कोर हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको वही सीरीज फॉलो करनी है। अभी 2 महीनों में मैंने कुछ एनसीईआरटी पर फोकस नहीं किया, क्योंकि यार मुझे पता है ये गलती भी है लेकिन नहीं भी है। मैं मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था सिलेबस कम है क्या नहीं है। मुझे 2 महीनों के अंदर ही पूरा सिलेबस को धमा के रखना था, बचा के रखना था। तो इसीलिए मैं अभी एनसीईआरटी पर पकड़ता यार। फिजिकल केमिस्ट्री की कहाँ एनसीईआरटी मिलाने बैठ जाता, और फिजिक्स की कहाँ मैं एनसीईआरटी मिलाने बैठ जाता। यदि अभी 2 महीनों के अंदर वो एनसीईआरटी का टाइम शुरुआत में होता है। शुरुआत में यदि एनसीईआरटी कवर है तो कवर है, बाकी सिलेबस नहीं है तो पहले क्लास को ढंग से देखो, सिलेबस को कवर करो, फिर एनसीईआरटी पर आओ। तो मेरा मेन टारगेट था कि पहले एनसीईआरटी सिलेबस को ही पहले कवर करो, तो वो ठीक हो गया। दूसरी बात करो बायो में, तो बायो में मैंने उम्मीद सीरीज को फॉलो नहीं किया। उम्मीद सीरीज को मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया कि मैं वैसे ही तैयारी कर ही रहा था, तो और मुझे बायो की एनसीईआरटी ठीक ठाक आती, ठीक ठाक आती, बट मैं क्लास पर ज़्यादा फोकस था। मैं क्लास पर ज़्यादा फोकस था, एनसीईआरटी पर नहीं था। लेकिन यदि मैंने 2 महीनों के अंदर मैंने ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ा। अब ढंग से क्यों बताऊं ना, तो मेरी एनसीईआरटी मैं आपको बताऊं ना, तो यार ऐसी कुछ मैंने एनसीईआरटी को पढ़ रखा था। मतलब मैं ऐसी कुछ मैंने एनसीईआरटी को मैंने पढ़ रखा था, शायद आपको दिख रहा होगा। मैंने इसी हाल से एनसीईआरटी को मैंने पढ़ रखा था, चाहे वो फर्स्ट पेज हो चाहे वो सेकंड पेज हो। मैंने पूरी एनसीईआरटी को इस ढंग से ही पढ़ रखा था। अब ये ऐसे ऐसे मैंने एनसीईआरटी को फिर पढ़ लिया था। मुझे पता था कि यदि मुझे नंबर चाहिए, मुझे पता चल गया था यदि मुझे नंबर चाहिए तो मुझे एनसीईआरटी को 2 महीनों के अंदर इतनी कवर करनी है। इस ढंग से मैंने एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी को पूरा ना खोल के रख दिया था। एनसीईआरटी को पूरा है ना, मैंने पूरा अलग अलग एक एक चैप्टर को मैंने अलग कर लिया था कि मुझे ना एक चैप्टर, एक दिन का एक चैप्टर कवर करना है। तो आप उस ढंग से करो। फिर मैंने टेस्ट भी दिए थे, जो भी मैंने 3 साल नहीं दिए थे, टेस्ट भी दिया था, सब कुछ दिया था। जो कि ये 490 नंबर मतलब 500 प्लस, 500 के नंबर ये है। तो अब इसकी बात करूँ ना, 500 नंबर, तो यार वैसे तो ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, लेकिन जो बच्चा 300 पर लाइक कर रहा है, वो अगर 500 पर आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात यही हो सकती है। तो यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यदि आप ढंग से फॉलो कर रहे हो उम्मीद बैच को, आप पीवाईक्यू कर रहे हो, आप ज़्यादा पीवाईक्यू पर ज़्यादा फोकस करो, आप पीवाईक्यू कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्लास ढंग से देख रहे हो, तो 2 महीनों के अंदर ही क्रैक किया जा सकता है। अभी बात करते हैं क्रैक किसका हो सकता है। तो जिसकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक मतलब कैसे, टूटी फूटी स्टडी चल रही है, मतलब उसका थोड़ा बैकलॉग हो गया, उसकी थोड़ी उसमें थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई, लेकिन एक बार उसने ढंग से पढ़ा हुआ है, उसने ठीक ठाक किया हुआ है, मतलब ठीक ठाक उसने तैयारी की हुई है, ना कि बरोबर उसकी, मतलब जो बोलता है ना, मतलब ठीक ठाक उसने किया हुआ, पूरी इतना नहीं किया हुआ लेकिन ठीक ठाक, परफेक्ट नहीं है बट ठीक ठाक है।